सनातन हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। आदरणीय तमाम परमेश्वर के दास दासियां, उम्र में छोटे बड़े पवित्र लोग, आप सबको मसीही वंदना। जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेम हम सबको अपने अपने स्थानों में संभाले रखा। तमाम दुष्ट की युक्ति से, शत्रु की योजना से परमेश्वर ने हमें बचाए रखा। विश्वास में अब तक प्रभु ने हमें स्थिर किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम लोग पिछले कई हफ्तों से स्वर्ग जाने की शर्तों के बारे में सीख रहे थे। पिछले हफ्ता हम ये भी देखना शुरू किए थे कि कौन स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। तो उससे पहले हम देख रहे थे कि हम प्रभु के राज्य में जाने के लिए क्या करें, हम कैसे जिए। पिछले हफ्ता हम ये देख रहे थे कि स्वर्ग जाने के लिए किसको मना किया गया है। उसमें हमने 8 बात जो है सबसे पहले देखे थे। याद है किसी को ना? जी सर। कौन कौन प्रकाशन नहीं जा सकेंगे? घिनौने, डरपोक, हत्यारे, व्यभिचारी, टोने, जादू टोने करने वाले, मूर्ति पूजक और झूठ बोलने वाले। ठीक है। उससे सबसे पहला और कुछ बताया था मैंने? जो पापों से मन नहीं फिराता। जो पापों से मन नहीं फिराता। पापों से मन नहीं फिराया। हाँ, तो मन न फिराने वाले। उसके बाद में हम प्रकाशित वाक्य की 21 की 8वां वचन से देखे थे। अविश्वासी से लेकर झूठ बोलने वाले तक। उसमें एक बात मैंने नहीं बोला था, डरपोक। डरपोक कौन होता है? वो है कि अंधेरा से डरता है, या रात के समय में अकेला कहीं जाने से डरता है, वो है डरपोक? नहीं। नहीं। फिर वहां का डरपोक का मतलब क्या है? जो संसार के सच्चाई से लोगों से वो मसीह के लिए डर जाते हैं वो। संसार के जो संसार की बातों से डर जाते हैं और प्रभु का पर मतलब कि प्रभु का इनकार करते हैं और डरते हैं कि प्रभु के लिए ऐसे वो वाले डर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। संसार की या मनुष्यों के डर से यीशु मसीह का इंकार करने वाले। अंदर से विश्वास है उनको कि यीशु ही प्रभु है, अंदर से उनको विश्वास है, लेकिन उनको हिम्मत नहीं कि यीशु पर अपना विश्वास को मानने के लिए। डर के मारे कई सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका डर है कि शायद हमको गांव से निकाल देंगे, समाज से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। डर है उनको कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पाएगा। डर है उनको कि अगर हम मर जाएं तो लाश को भी उठाने नहीं देंगे। डर है उनको कि अगर हम विश्वास करें तो जेल जाना पड़ेगा। डर है उनको कि शायद हमको कोई मार डालेंगे या हमारी संपत्ति को छीन लेंगे।
हमको सब छोड़कर भागना पड़ेगा। तो इस तरह की डर यीशु मसीह के नाम से लोगों के अंदर डर बना रहता है, जिस डर की वजह से मसीह यीशु पर वे विश्वास नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो भी बने नहीं रह पाते हैं। ऐसे डरपोक प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उनका हिस्सा आग और गंधक जलते रहने वाले उस झील में मिलेगा। तो प्यारो, तो हमने पिछले हफ्ता मन फिराव से लेकर के अब तक 9 बातों को देखा, कौन प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते हैं। तो हम कभी भी ऐसे ना हो कि यीशु मसीह के मार्गों पर चलने से डर जाएं, खतरे देख करके डर जाएं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि तुम उनसे मत डर, जो केवल क्या ही कर सकते हैं, शरीर को नाश कर सकते। हाँ, केवल शरीर को ही नाश कर सकते हैं। फिर किसको डरना है? जो शरीर और आत्मा को दोनों को नाश कर सकता, उनसे डरना। हाँ, तो उनसे डरें जो शरीर को भी और आत्मा को भी आग की झील में डाल सकते हैं। हमें मनुष्य ना है, मनुष्य ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर को मार सकेंगे, लेकिन हम उनसे डरें जो हमारे शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी नरक में डाल सकते हैं। इसलिए प्यारों, ये जो जमाना है, मसीहियों के विरोध में लोग उठ खड़े होने वाले जमाना, हमारे लिए कोई धार्मिकता शायद नहीं मिलने वाला, हमारी कोई मदद न करने वाला, हमें सताने वाली एक दुनिया है। लेकिन चाहे कुछ भी कष्ट और नष्ट हो, तो भी हम डरना नहीं, ना डरना है ना लजाना है। ये दोनों हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ना डर और ना लज्जा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ये दोनों हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हमें कीमत में चुकाना पड़े, जान भी अगर देना पड़े, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हैं, आपको मालूम होंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, वो गाना आपको शायद याद होंगे कि वो किसने लिखा या किसने बोला था, जानते हैं कोई? लगभग 200 साल पुरानी एक गाना है वो, यीशु के पीछे मैं चलने लगा वाली जो गाना है, करीब 200 साल पुरानी है। हमारे भारत का ही एक भाई ने आ, उसको लिखा था, एक भारत का ही भाई ने। असम राज्य में एक आदिवासी भाई प्रभु को ग्रहण किया। तब
उसकी जो आदिवासी गोत्र के मुखिया ने यीशु को छोड़ने के लिए उसको कहा। तब उसने कहा कि मैं यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। असम का गारो नाम एक व्यक्ति ने बताया हुआ बात है। तो आखिरी में उसकी जान तक ले लिया, तब भी उसने यही कहता रहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसको धमकी दे दिया गया कि तेरा पत्नी, बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले भी तेरा साथ नहीं देंगे। लेकिन तब भी उनने कहा, अगर कोई मेरे साथ ना आवे तो भी पीछे नहीं हटूंगा। तेरा सारा धन संपत्ति को हम छीन लेंगे। उसने कहा, यू टेक द होल वर्ल्ड बट गिव मी जीसस। सारे संसार को तुम ले लो, बस मुझे यीशु मसीह को दे दो। मुझे यीशु ही काफी है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसने कहा, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आखिरी में कहा कि तेरा भी गर्दन काट दूंगा। तब भी उसने कहा, अगर मैं उसका इंकार ना करूं, ताज पाऊंगा, मैं ताज पाऊंगा। प्यारों, उसी तरह हम डरे नहीं, शर्मिंदे हो यीशु मसीह के लिए। अगर हम डरते हैं मनुष्यों से, तो फिर हम प्रभु की इंकार करेंगे और हम लजाएंगे प्रभु के वजह से, तो प्रभु भी हमारे प्रति लजाएंगे। ऐसा नहीं होने पाए तो अपने जीवन डरपोक होने के लिए हम नहीं दे। हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में से उस बात को पढ़े थे, एक और बार पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। 3:5, प्रकाशित वाक्य 3:5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीत से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो जय पाएगा उसका नाम मैं अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मैं लजाऊंगा नहीं, उसके नाम मेरे पिता के सामने मानने के लिए। हाँ प्यारों, हमें डरना नहीं। हम लोग गीत गाते हैं, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। चाहे जान भी देना पड़े। सच में हम ऐसे ही प्रभु के लिए बने रहने पाए, नहीं तो प्रभु भी हमारे लिए ले जाएंगे। परमेश्वर
हमारे प्रति लज्जाने नहीं पाए। प्रेज गॉड। तो डरपोक प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो हमने 9 प्रकार के लोगों को देखा जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 21 अध्याय की आखिरी वचन भी पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 21 का आखिरी वचन। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हाँ, कोई अपवित्र वस्तु या फिर कोई अपवित्र व्यक्तियां परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कोई भी अपवित्र व्यक्ति, अपवित्र, अशुद्धता में, पाप में जीवन बिताने वाले, कोई अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाले, वही हमने 21 की 8 में घिनौने देखे थे। कौन है घिनौने? जो घृणित काम करते हैं, वे कोई प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और जो झूठ की गढ़ने वाले, कल्पना कर करके काफी लोग कई झूठ की कहानियां बनाते हैं। कभी कभी हमारे बच्चे लोग छोटे छोटेपन में बच्चे ऐसे बड़े बड़े कहानियां बनाते थे। बोलते हैं कि मम्मी पता है, मैं स्कूल से आ रहा था तो एक हाथी ने मुझे भगाया। हाँ, मैंने तो एक घूंसा मारा तो हाथी गिर गया। ऐसे बनाते बच्चे। हमारे छोटा वाला बेटा ऐसे बना बना के बोलता था कि बिल्कुल हमारे किसी की कल्पना में भी नहीं आते। तो बच्चे भी ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बच्चे, वो बचपना है, उनकी मानसिकता बढ़ने की एक उम्र में वैसे होता है। उसको हम झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चों की कल्पना बोलते हैं। लेकिन ऐसे कई बड़े लोग होते हैं। मानो मुझे अभी श्रेयस ब्रदर को नीचा दिखाना है, मैं सोचता हूं ऐसा कहानी बनाऊं, लोग विश्वास करें कि लोग उनके इनकार करें। बस पूरा मेरा कल्पना पर बना हुआ है। हम तो देखते हैं अखबारों में वगैरह वगैरह भी ऐसी चीज से हम पढ़ते हैं। बिल्कुल झूठ मूठ की बात, वो है झूठ की गढ़ने वाले। कुछ लोग जो है झूठ को गढ़ते हैं और बेच देते हैं, वो चुपचाप से बैठ जाता है। मैं तो गढ़ूंगा झूठ, झूठ की कहानियां श्रेयस ब्रदर के खिलाफ, और मैं किसी को और किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तो रोहन को, सामुअल को टॉफी खिला करके भेज दूंगा, बच्चा तुम जाकर के ऐसे ऐसे फैला देना। बस मैंने गढ़ा और फैलाया और किसी से। आजकल तो व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा वगैरह वगैरह लोग जो ऐसी बातों को फैलाते हैं। झूठ के गढ़ने वाले भी प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे। ठीक है, अब 22 अध्याय उसकी 14 और 15। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचार और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। देखा,
परमेश्वर के राज्य के बाहर रहने वाले, अंदर प्रवेश न कर सकने वालों का और एक तालिका यहां दिया। इनमें से कुछ हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अब तक हमने कितने बातों को देखा? सबसे पहला मन न फिराने वाला, उसके बाद 8 चीजें 21 की 8 से देखा तो 9 बात हो गई, और 21 की आखिरी में हमने देखा कोई भी अपवित्र वस्तु या अपवित्रताई में जीवन बिताने वाले प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो 8, 9, 10 बात हो गई, और झूठ की गढ़ने वाला 11 बात हो गई। अभी हमने 22 का 15 में पढ़े, झूठ का चाहने वाला भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 12वीं बात ना, तो झूठ की गढ़ने वाले, झूठ की चाहने वाले कोई भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम झूठ बोले भी नहीं, झूठ सुने भी नहीं। अगर कोई झूठ बोलने के लिए आए तो उनसे जरूर आप पूछ सकते हैं, आपको पक्का है कि ये सच है? सच बात है तो मुझे बताओ, मैं सुन लूंगा। झूठ बात मेरे से मत बोलना, किसी के भी बारे में हो, यहां तक कि शैतान के बारे में भी झूठ की बात ना बोले ना सुने। जैसे सोक्रेटिस नाम का एक दार्शनिक था, उनसे कोई किसी के बारे में कुछ बोलने आता था तो 3 सवाल करता था। तो उसमें से ये किया था कि क्या तुम्हें पता है कि ये सच है? तुम्हें मालूम है? चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस है तुम, और तुम ये बताने से सुनने वाला मुझे और बोलने वाला तुम्हें कोई फायदा नहीं। तो फिर क्यों बोले? सुनने वाला मुझे भी कोई फायदा नहीं सुनने से, बोलने वाला तुम्हें भी नहीं है कोई फायदा, तो फिर क्यों समय और ऊर्जा बर्बाद करें? तो झूठ की चाहने वाले भी हम ना हो। और उसी 15वीं पद में कुत्ते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वो कौन सा कुत्ता? 4 पैर और पूंछ वाला? हाँ जी, हम लोग मनुष्य भी जो बोलिए कुत्तों ना। के समान कार्य करते हैं। मनुष्य जो कुत्ते के समान कार्य करते हैं, ठीक है। जो अपने ही उल्टी को दोबारा चाटने के लिए जाते हैं ना, वैसे स्वभाव। हाँ, वैसा स्वभाव, ठीक है। देखिए, दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय और 22वां वचन। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यहां पर है 2 जानवर, कुत्ता और सुअर। ये दोनों जानवर किसको दर्शाते हैं? किसका प्रतीक है? अशुद्धता। थोड़ा सा और। जो बार बार पापों में गिरता है। बार बार पापों में गिरता है, थोड़ा सा और है, उनके लिए एक अच्छा शब्द है। मन फिराने के बाद फिर वही काम करने के लिए जाता है।
हाँ, पीछे हटने वालों के लिए ये दोनों दृष्टांत दिया है। कुत्ते और सुअर कौन है? जो प्रभु में आने के बाद फिर लौट जाते हैं। ठीक है, उसका 20 को पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 2:20। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। अगला वचन भी। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। तो विश्वास से फिर जाने वाले, उल्टा फिरने वाले, पिछलापन के अनुभवों में जाने वाले लोगों के लिए यह दृष्टांत दिया है, कुत्ते और सुअर। उसका मतलब जो प्रभु में आने के बाद, जो विश्वास करने के बाद, जो पापों से मन फिराने के बाद किसी भी दशा में वापस पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं, वे, उनका नाम है कुत्ते और सुअर। वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आपने प्रभु के खातिर जो चीज को छोड़ा है वो आपसे छूटे ही रहें। ठीक है, आपने अपने विश्वास में जो संकल्प, निर्णय लिया है उससे तो पीछे वाले बैकस्लाइडर्स का नाम है कुत्ते। बाइबल में कुत्ता एक अपवित्र जानवर है। आजकल तो कुत्तों का बड़ा धंधा करते हैं लोग। बाइबल में लिखा है कुत्तों का कीमत परमेश्वर के राज्य में नहीं लाया जाना चाहिए। आवाज कट रही है मेरा, अभी ठीक है? इंटरनेट का अभी ठीक है? इधर इंटरनेट का थोड़ा सा समस्या है। ठीक है, थैंक यू बेटा इंफॉर्मेशन के लिए। कटता है तो और बता। अभी ठीक है ना? यस ठीक अंकल। है, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि आजकल कुत्तों का बिजनेस करते हैं लोग। एक पिल्ला 3,000, 5,000, 25,000 रुपये में बिकता है। बाइबल उसके लिए मना करती है। कितना भी आपको फायदा मिले, कुत्तों का धंधा ना करें। बाइबल के अनुसार कुत्ता एक अपवित्र जानवर है। ठीक है, यहां पर इसलिए कहा है कुत्ते, और बाकी सब तो हमने देखा है प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इतना समझ में आया? कोई शक है अभी तक में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो अभी कितने बात हो गए? कौन प्रभु के राज्य में नहीं जा सकेंगे?
13 ठीक है, 13 ठीक है। अब एक दो और भागों में आपको ले चलता हूं, और प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता से हम प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। अब चलिएगा मेरे साथ में पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय, उसमें पौलुस काफी कुछ बातें बताता है, लेकिन हम उसकी 9 और 10 को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? होंगे, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न प्रस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, हम पर भी तालिका दिया है। तो वहां बताए हुए पहले जो भी बातें बताए हैं कि तुम धोखा ना खाना, मतलब गलत फहमी में मत रहना। कौन कौन प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे? व्यभिचारी। एक और बार 9 के शुरुआत को पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा हाँ, न खाओ। पहली बात रुक 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 करके जाएं। अन्याय करने वाले लोग, किसी भी तरह की अन्याय करते हो, वे प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। किसी के भी साथ हम अन्याय ना करें, सरकार के साथ हम अन्याय ना करें, अपने ही परिवार वालों के साथ अन्याय ना करें। मानो आप नौकरी करने वाला है, लापरवाही मत करना। आपको जो मेहनत करना है, जो ड्यूटी करना है, आप वो काम करके पगार ले लेना। आप परीक्षा लिखने वाले हो तो नकल मार के पास मत होना। बच्चे लोग होमवर्क और किसी का नकल मार के मत करना, ये सब अन्याय में आता है। ठीक है ना? आप कोई धंधा करते हो, कोई व्यापार करते हो, जो सरकार ने रखा हुआ प्रतिशत है, या आपने उसके लिए जितना खर्च किया है और आपका मेहनत भी मिलाकर एक न्याय से ज्यादा आप वसूलना नहीं। और जो आपका नहीं है वो अपनाना नहीं। काफी लोग हैं ना, लूट लेते हैं दूसरों का। ये हम पर वही बात है, अन्याय करता था। अन्याय नहीं करना। हमारे घरों में बच्चे लोग भी तो ऐसे होते हैं। एक छोटी सी दृष्टांत में, मानो दोनों के लिए आइसक्रीम दे दिया, दोनों बच्चों को। एक ने तो जल्दी खा लिया, अपना हिस्सा जल्दी निपटाया, और उसके बाद में भाई धीरे धीरे खा रहा था, उसका भी छीन लिया। ये भी तो अन्याय है। अन्याय की छोटी सी हिस्सा। तो हम कोई अन्याय ना करें। अन्याय करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, है ना? ये 14वीं बात हो गई। उसके बाद अन्याय करने वाले नहीं जाएंगे। फिर धोखा ना खाना। धोखा ना खाओ,
न वेश्यागामी, हम्म, न मूर्ति पूजक, हाँ, न परस्त्रीगामी, हम्म, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न हम्म, चोर, न हाँ, लोभी, उतना उतना तक देखिए। वेश्यागामी और मूर्ति पूजक, उसके बाद में मूर्ति पूजा का अपन बाद में लेंगे। परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी, लुच्चे, फिर लुच्चे, पुरुषगामी। पुरुषगामी, ये चारों एक ही प्रकार के पाप है। वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, लुच्चे और पुरुषगामी, ये सब जो है यौन पाप है, लैंगिक अपराध और अशुद्धता है। किसी भी प्रकार के यौन पाप करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। नो पर्सन indulging in sexual sins in any form, whether passive or active, will not get into the kingdom of God. किसी भी प्रकार के लैंगिक यौन सेक्सुअल पाप में शामिल होने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आवाज मेरे बराबर आ रहे हैं ना? यस अंकल। ठीक है, ओके। मतलब मैं आपको यौन पाप क्या क्या है बताने जाएं तो बहुत प्रकार के हैं, वो सब कुछ विवरण करना उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि शादी करना, पति पत्नी शारीरिक रिश्ता रखना, संतान उत्पन्न होना, ये पाप है या पवित्रता की अवस्था है? रिश्ता और संतान होना ये पाप और अशुद्ध है, ये श्राप है, या ये आशीष और पवित्र अवस्था है? आशीष और पवित्र अवस्था। जरूर, बिल्कुल इस बात को जान लें कि शादी करना, पति पत्नी की शारीरिक संबंध और संतान उत्पन्न होना यह आशीष है, श्राप नहीं है। वह पवित्र अवस्था है, अपवित्रता ही नहीं है। आदम हव्वा को परमेश्वर ने पाप से पहले बनाया था या पाप करने के बाद बनाया था? पहले बनाया बस। पहले। पाप से पहले, पाप से पहले आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आशीष देकर कहा था कि फलो फूलो पृथ्वी पे भर जाओ, या श्राप देकर के कहा था? आशीष देके। आशीष देकर। आशीष देकर कहा था। आदम हव्वा को पति पत्नी की तौर पर, स्त्री पुरुष की तौर पर बना के दोनों एक तन होंगे, ये परमेश्वर उनकी पाप करने से पहले बताया था या पाप करने के बाद बताया था? बाद में। पहले। पहले। पाप करने से पहले बताया था। अगर बाद में होता तो फिर शादी करना पाप हो जाता। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में यह बताया है, 2 अध्याय की आखिरी 3 वचन, 23 है ना, आखिरी 3 वचनों को पढ़िएगा।
तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। परमेश्वर ने आदम से हव्वा को बनाया, आदम के सामने हव्वा को खड़ा किया, तो आदम ने बताया परमेश्वर के सामने कि यह नर से निकाला गया है, इसलिए नारी कहलाएगी, और ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी है और मांस में से मांस है। इसीलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिला रहेगा, दोनों एक तन होंगे। पाप करने से पहले की बात है कि पाप करने की बाद की बात है? ये पहले की पहले पहले की पहले के। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा शादी करना, पति पत्नी की शारीरिक रिश्ता होना और संतान होना, यह पाप का फलस्वरूप नहीं है। मनुष्य पाप करने से पहले की परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है, और इसीलिए पारिवारिक जीवन बिताना पवित्र अवस्था है। इसीलिए शादी करने से पाप नहीं करता। जैसे कुछ कलीसिया के लोग बताते हैं शादी करना पाप है, बिल्कुल भी नहीं। इब्रानियों 13:4 भी देखिए, इब्रानियों 13:4 में विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हाँ, विवाह सब में आदर की बात मानी जाए। मेरा ये कहने का मतलब यह था कि किसी भी प्रकार के यौन पाप करने वाले प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो उसमें पाप क्या है? पाप यह है पारिवारिक जीवन में या शादी की जीवन में प्रवेश करने से पहले और पारिवारिक जीवन की सीमा के बाहर होने वाले हर एक बात पाप और अपवित्र है। एनीथिंग that is before marriage and anything and everything outside marriage are sinful. समझ में आ रहा ना? आवाज आ रही मेरा ना? ठीक है। पारिवारिक जीवन के अंदर ही आपका शारीरिक बातें हो, स्त्री और पुरुष के बीच में कुछ भी शारीरिक बात होना है तो केवल अपने अपने पति, अपने अपने पत्नी के ही बीच में होना चाहिए। उसकी शादी से पहले भी किसी भी प्रकार की रिश्ता ना हो, शादी के बाहर भी किसी भी प्रकार की रिश्ता ना रखें। यहां तक सोच विचार में, इच्छाओं में, भावनाओं में, स्मरणों में तक हम पाप ना करें।
इसलिए था, हमने पहाड़ी उपदेश में सीखे थे 5 अध्याय की 27-28 वचनों में, मत्ती में, जो स्त्री से कुदृष्टि डालने वाला भी हृदय में व्यभिचार करता है। तो हमारे विचारों में तक हमें पवित्रता चाहिए। आजकल मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह वगैरह ऐसे पापों में हमें लेकर चले जाते हैं। सिनेमा, सीरियल, सिनेमा के गाने, सिनेमा के नाच गाने, इन सारी चीजों में भी थोड़ा सा वस्त्र पहन के, शरीर के अंगों को दिखाकर देखने वालों में पाप की इच्छा को जाहिर कराते हैं। वो शायद विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट हो, या अखबार में या मैगजीनों में छाप कर आता हो, टीवी में, इंटरनेट में आता हो। इस प्रकार किसी भी तरह की चीजों के लिए हमारे अंदर एक इच्छा होना, उन चीजों को देखना, उन चीजों के दीवाने होना, ये सब यहां अभी हमने 1 कुरिन्थी 6:9 और 10 में, और इब्रानियों 13:4 में सब पढ़े हुए पाप में आता है। ऐसा किसी भी प्रकार के पाप करने वाले प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए प्रेरित पौलुस इन सब बातें बताने के बाद 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय में बताया कि 7 का दूसरा वचन को पढ़िए। कुरिन्थियों 7:2। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हाँ, पौलुस कहता है कि आप शादी कर लो। हर एक पुरुष को अपनी पत्नी, हर एक स्त्री को अपना पति हो, ताकि व्यभिचार ना करें। ठीक है ना? तो ये पूरा 7वां अध्याय वैवाहिक जिंदगी के बारे में बताया है। तो प्यारों, किसी भी प्रकार के यौन पाप में शामिल व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सावधान, ऐसा किसी भी प्रकार का पाप हमारे अंदर है, आज उन पापों से हम मन फिराएं। 1 कुरिन्थियों ही 6 का 15 से पढ़ लीजिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। रुकिए, आगे भी पढ़ना है। हम अगर उद्धार पाए हैं, हमने प्रभु को ग्रहण किया है, हम मसीह के बने हैं, तो हमारा शरीर का एक एक अंग किसका है? मसीह का। चलिए, मसीह का है। इसलिए वहां लिखा है 15वां पद में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर
मसीह का अंग है। तो ये आंख, मैं उद्धार पाया हूं तो मेरा आंख मेरा है? नहीं, नहीं। ये किसका अंग है? मसीह का। मसीह का अंग है। मसीह का अंग है। मेरा हाथ, पैर, शरीर का अंदर बाहर का सब अंग मसीह का है। उसे मैं अशुद्धता के लिए, अपवित्रता के लिए इस्तेमाल नहीं करूं। हाँ, अगला वचन। क्या तुम नहीं जानते, जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। अगला वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हमें प्रभु के साथ एक आत्मा होना है, मतलब हमारे संगति प्रभु के साथ हो। जो मैंने कहा पहले, पति पत्नी की, अपने पति अपने पत्नी, उन दोनों के बीच के रिश्ता परमेश्वर ने अनुमति दिया है, वो अपवित्र नहीं है। उसकी बाहर का सब रिश्ता पाप है। अगला वचन में, व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। फ्ली फ्रॉम अडल्टरी। फ्ली फ्रॉम, हमारी भाषा में भी लिखा है कि भाग जाओ व्यभिचार से। हिंदी में बचे रहो बताया है। उसका सही मतलब है भागो, भागो। अभी मानो बाढ़ आ रहा है, हम रुकेंगे वहीं खड़े खड़े? नहीं। आग जल रहा है, हम खड़े रहेंगे मैं तो बड़ी हिम्मतवार हूं बोल के? नहीं, भाग जाएंगे। भागो व्यभिचार से। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हम अपने ही विरोध में करने वाला सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मनुष्य अपने ही विरोध में करने वाला सबसे बड़ा पाप अडल्ट्री। व्यभिचार। व्यभिचार, अडल्ट्री। अगला वचन पढ़िए, 18वां वचन में वो लिखा हुआ है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हाँ, व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इस पाप से हम बचे रहें। वो है 4 प्रकार की, जो नाम 6 अध्याय का 10वां 9वां 10वां पद में बताया था। वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, लुच्चे और पुरुषगामी। किसी भी प्रकार के ऐसे पाप में शामिल लोग, चाहे आप सक्रियता से उस पाप में शामिल हुआ या केवल वैचारिक तौर पर सोच विचार में और चाहत में ही पैसिवली आप उस पाप में शामिल हुआ, दोनों स्वर्ग राज्य में प्रवेश रोकने लायक पाप है। हम इन पापों से बचे रहें, भाग जाएं। ठीक है। अगला पाप, वापस चलेंगे 6 का 9 10 में, वहां बताया है मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक वे भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 21 की 8 में पढ़े थे। मूर्ति पूजक,
हम मूर्ति पूजा करते हैं? करते हैं। करते हैं। कौन से मूर्ति की पूजा करते हो? मोबाइल। मोबाइल। कोई चीज जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती है। जरूर। मूर्ति पूजा का ये मतलब ही नहीं कि आप किसी देवी देवता का मूर्त बना के रखते हो और उसके सामने बत्ती घुमाते हो, सिर झुकाते हो, परंतु मूर्ति पूजा का 3-4 मतलब मैं आपको जल्दी बताता हूं, जो मैंने 21 की 8 में नहीं बताया था। एक तो जैसे अभी आपने बताया, हमारे लिए सबसे प्यारा न्यारा जो है वो मूर्ति पूजा है, या जिसके साथ हम सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी नहीं करना, किसी किसी को 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है, वो मूर्ति पूजा नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आपको एक विकल्प है कि चाहे प्रभु के साथ या इसके साथ समय व्यतीत करो, तो हम प्रभु से बढ़कर इसको मान ले। मान लो मोबाइल फोन या फिर और कुछ भी चीज मान लो, या फिर मोबाइल फोन भी बाइबल भी है, तो इन दोनों के साथ में हमें समय बिताने के लिए एक विकल्प है, एक चॉइस है। तो हम जानबूझ करके बाइबल को हटा देते हैं और मोबाइल को चुन लेते हैं, तो मोबाइल फोन हमारे लिए क्या बन गया? मूर्ति। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बाइबल नीचे रखा, मोबाइल को ले लिया, मोबाइल में आपने करीब 10 मिनट बिताया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोबाइल में 10 मिनट बिताया और रखा, जरूरी कुछ देखना था या पढ़ना था या किसी से बात करना था, उसके बाद हमने बाइबल ले लिया, 1 घंटा इसके साथ हमने बिताया, चलता है, ये होना चाहिए। पहले हमने इसको चुना करके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ये चुना भी तो बहुत कम समय में इसका काम निपटा के रख दिया, और उसके बाद हमने बाइबल लिया, बाइबल के साथ हमने अच्छा खासा समय व्यतीत किया, अच्छा है। लेकिन हम तो मोबाइल के प्रति बाइबल को भूल ही जाते हो, दोस्त के प्रति परमेश्वर को नकार ही लेते हो, बेटा या बेटी से समय व्यतीत करने के लिए प्रभु की संगति को तुच्छ जानते हो। ये सब बातें मूर्ति पूजा है। हम प्रभु से ज्यादा अगर किसी से भी प्रेम करें, वो हमारा ईश्वर बन जाता है, जो हमको बड़े अद्भुत स्थिति में ले जाते हैं, ऑन विच वी अम्यूज, हमारे लिए जो अम्यूजमेंट है, जो हमको बड़ा क्या बोलते हैं अनोखा है, वो है हमारी मूर्ति, वो है हमारा देवता, वो है हमारे ईश्वर। अगर पत्नी या पति या बच्चे या दोस्त या नौकरी या पढ़ाई, मोबाइल फोन, टीवी, खेलकूद, मनोरंजन, सिनेमा, सीरियल, ठीक है ना, इनमें से किसके साथ है हम जो अधिक समय व्यतीत करते हैं? किसके साथ है जो हम अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं?
ये हम खुद ही सोच लें, अगर प्रभु के साथ में नहीं तो वो पाप बन जाता है। उसका नाम है उलझाने वाला पाप। उलझाने वाला पाप। मैं एक हफ्ता पहले एक जगह प्रचार कर रहा था ये उलझाने वाले पाप के बारे में। तो मीटिंग होने के बाद करीब 77 ईयर्स की, 77 साल की एक अम्मा जी अपने पति 80 साल के हैं, उनके साथ बैठी थी। इन दोनों में के बीच में बात हुआ और ये अम्मा जी ने अपने पति से, दोनों बुजुर्ग हैं, पति से बताई कि देखो जी, मुझे तो अपने जीवन में कोई उलझाने वाले पाप तो नजर नहीं आता है। मैंने बोला था कि उलझाने वाले पाप वो होता है जो हमारी गोदी में हम लेकर घूमते हैं, बॉसम सिंस जिसको बोलते हैं, और जो कितना भी निर्णय लेते तो भी नहीं छूटती। हम लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने कितने बार छोड़ दिया था लेकिन वो आदत तो मुझे छूटी नहीं रहे, छूटती नहीं, ऐसा पाप। तो ये अम्मा जी को कोई नजर नहीं आई ऐसे कोई पाप, इसलिए अम्मा जी बड़ा हिम्मत बांध के अपने पति से बोले कि मुझे तो ऐसे कोई पाप, उलझाने वाले पाप तो मेरे जीवन में नजर नहीं आती है। तो वो वचन, वो पिताजी ने बोले, तेरा जीवन में और कुछ भी पाप नहीं तो भी तू साड़ी पहनने वाली, साड़ी के लिए तेरा जो दीवानापन है ना, वो ही तेरा उलझाने वाले पाप। लेकिन ये अम्मा जी उस चीज को मान नहीं रही थी। तो मीटिंग के बाद में अम्मा जी मेरे पास आई, पिताजी भी था, उनके हस्बैंड भी था। तो मेरे को भी ये बोली कि देखो, मैंने तो प्रचार सुना, नहीं आता ऐसे कोई पाप मेरे जीवन, मैंने बड़ी के लिए बहुत दीवाने हैं, बस वो है। ऐसा भी होता है क्या पाप? मैंने कहा बिल्कुल। शायद आपको सिनेमा से कोई दीवानगी नहीं, सीरियल से नहीं, फेसबुक से नहीं, मोबाइल से नहीं, कुछ लोगों का दीवानगी है कपड़ों से, कपड़ों से। और एक करीब 80 साल की अम्मा जी को मैंने अभी अभी मिला, किसी की शादी थी। आपको मालूम है मैं भारत के बाहर हूं भी। यहां किसी की शादी थी, उनका रिश्तेदार भी नहीं है, बाहर के कोई परिवार के बाहर के किसी के शादी, लेकिन ये अम्मा जी ने इंडिया से साड़ी मंगवाई। इस एक शादी में 2 घंटे पहनने के लिए उनका भी पति मेरे पास आकर के बोले, देखो पास्टर, इनके पास में ऐसे शायद सैकड़ों साड़ी पड़ी है जो जिंदगी में केवल एक ही बार पहनी हो, फिर भी अभी किसी की शादी में पहनने के लिए नया साड़ी इंडिया से मंगवा रही है। यह भी क्या होता है? मूर्ति पूजा के बराबर का पाप है। किसी को साड़ी से नहीं, मैंने कुछ दिन पहले ऐसा एक नया पाप पाया किसी के जीवन में, बर्तनों के प्रति दीवानगी। बोले कि घर में हर प्रकार के बर्तन है, लेकिन कहीं नया बर्तन दिख गया तो मुझे बर्तन खरीदने की बड़े आजमाइश होता है। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि बर्तनों के प्रति भी लोगों के अंदर ऐसा इच्छा होता है। किसी को चप्पल जूते के प्रति है,
कहीं तो 5 लोग रहते होंगे, घर में केवल 5 ही सदस्य होंगे, लेकिन 500 से ज्यादा चप्पल जूते होंगे घर पे। किसी के पास गाड़ी का, आप देखते सुनते होंगे ना, जो सिनेमा स्टार, क्रिकेट खिलाड़ियां, उनके घर में एक ही जने गाड़ी चलाने वाले, लेकिन 8-8 10-10 गाड़ियां खरीद के रख रहे हैं। किसी के पास मोबाइल का, किसी को खाने का है, खाऊ लोग हैं। मीटिंग के लिए भी बुला लें तो वे पूछेंगे ईटिंग में क्या है। बोलेंगे भाई इस हफ्ता हमारे घर में मीटिंग, शनिवार को घर पे आ जाना। तो वो पूछेंगे मीटिंग के बाद में क्या है, कोई स्पेशल, वो है तो आएंगे। तो इस तरह हम प्रभु से ज्यादा मूल्यवान समझते हैं वो मूर्ति है। ऐसा क्या है हमारे जीवन में, देख ले। हमारा पहला प्यार किसको जाता है, वो ही हमारा देवता है। क्या हमारे पहला प्यार प्रभु को ही जाता है? तो ठीक, नहीं तो मूर्ति पूजा है। गाते तो है, तू मेरा पहला पहला प्यार है ना, ऐसे किसी गाना गाते हैं ना। तो गाने केवल गाने से नहीं चलता। हाँ तो ठीक है। और मूर्ति दूसरी चीज, मूर्ति का दूसरा परिभाषा है। जल्दी जरा पढ़िए, हमारा समय वैसे खत्म हो रहा है। पहला सामुएल 15 अध्याय का 22वां वचन। पहला सामुएल 15 का 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, अगला वचन भी। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना और मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, करना, बस 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 बस, हट करना, हठीले बनना, बलवा करना मूर्ति पूजा है। बार बार परमेश्वर की वचन को टालते जाना, वे मूर्ति पूजा के बराबर है। वे प्रभु के राज्य में जा सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा है, मूर्ति पूजा का तीसरा जो परिभाषा है, वो हम इफिसियों 5 अध्याय उसका तीसरा वचन को पढ़ेंगे। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम्हें व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। उसके साथ ही साथ में कुलुसियों 3 का 5 भी। कुलुसियों 3 का 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हमारे अंदर अगर लोभ है तो भी वो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो 4 प्रकार की मूर्ति पूजा हमने देखा। पहला, किसी भी मूर्त को रख करके करना, शाब्दिक तौर पर का मतलब
दूसरा, जो जो हमारे पहला पहला प्यार है वो। तीसरा, हट करना या बलवा करना। चौथा, लोभ। इस प्रकार का किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा करने वाले प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा कोई पाप हमारे अंदर है तो हम उसे दूर करें। अब तक हमने कितने पापों के बारे में देखा जो प्रभु के राज्य में जाने से हमें रोक सकते हैं? 16। ठीक है, तो प्यारों, इन सभी पापों से हम बचे रहें। अगर ये कुछ भी पाप हमारे अंदर है तो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वो अपने आप को हम समर्पित करें। अगले हफ्ता और प्रभु चाहें तो हम इसी विषय को मनन करेंगे। उसके बाद हम 6ठे अध्याय में जाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ और बातें बताना बाकी है। अपने आप को हम दे दें। इस संसार में क्षण भर के किसी सुख में, क्षण भर के थोड़े दिन की खुशी में रहकर हमारे परमेश्वर के साथ का अनंतता को नहीं खोना है। अपने आप को हम सौंपते हुए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दें। हम प्रार्थना में जाएंगे।